क्वेश्चन नंबर 17A में कह रहा है कि सैलरीज पेड इन द करेंट ईयर ₹1,20,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹12,000 सैलरीज पेड इन एडवांस लास्ट ईयर pertaining to the current year ₹5,000 prepaid salaries for the next year ₹3,000 calculate the amount of salaries that will be show in the income and expenditure account। आपको सैलरीज के पर्टेनिंग का मतलब होता है इस साल से संबंधित, यानी पर्टेनिंग टू करेंट ईयर मतलब करेंट ईयर से संबंधित, यानी करेंट ईयर के लिए। ठीक, सैलरीज पेड इन द करेंट ईयर 1,20,000। सैलरी कितना पेड किया है? 1,20,000 करेंट ईयर के दौरान वो पेमेंट किया है। किसके लिए? सैलरी के लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, और इस ईयर के अंत में 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं। सैलरीज पेड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू द करेंट ईयर ₹5,000 पिछले साल, ठीक है, इस साल के लिए 5,000 रुपया पे किया गया था। क्या किया गया था? यानी चालू वर्ष से संबंधित पिछले साल 5,000 रुपया एडवांस पेमेंट कर दिया गया था। प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए जो प्रीपेड सैलरीज है वो कितना है? 3,000 है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी डेट विल बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जैसे हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड वगैरह वगैरह निकालते थे, सब्सक्रिप्शन निकालते थे ना, तो सब्सक्रिप्शन के जैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? सैलरीज निकालेंगे। ठीक है, यानी सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17A, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर करेंट ईयर। सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, इसमें ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 12,000 इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर द ईयर यही ना कह रहा है, एंड ऑफ द ईयर है। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड यानी लास्ट में कितना है? 12,000। एडवांस सैलरी है, क्या है? एडवांस सैलरीज एट द बिगनिंग, या फिर हाँ बिगनिंग ही लिखेंगे, पिछले साल ही, यानी प्रीवियस, यानी पिछले साल इस साल के लिए उतना 5,000 सैलरीज पेड किया गया था, यानी पिछले साल एडवांस दिया गया था। तो वो किसके लिए? इस करेंट ईयर के लिए दिया गया था। तो करेंट ईयर का एडवांस इसमें, सॉरी वो प्रीवियस ईयर का एडवांस इसमें ऐड हो जाएगा। कितना? 5,000। 0 0 0 5 to 7 213, इसमें से लेस करना है। क्या लेस करना है? तो प्रीपेड सैलरीज फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमको नहीं करना आता है, लिखेंगे प्रीपेड सैलरीज, लिख सकते हैं एडवांस सैलरीज फॉर नेक्स्ट ईयर। प्रीपेड का ही मतलब हो जाता है कि अगले साल का पहला ही पेमेंट कर दिया। एडवांस का मतलब लिखना पड़ेगा एडवांस सैलरीज पेड फॉर करेंट ईयर, सॉरी नेक्स्ट ईयर। सीधे प्रीपेड सैलरीज दिया है तो यहीं लिखकर घटा लेंगे। कितना दिया है?
माइनस कर लीजिए, क्या आ गया? 1,34,000 सैलरीज फॉर द ईयर। इस ईयर के लिए सैलरी यही होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करा जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करा जाएगा। ठीक है, बन गया। उसी तरह का 17 का बी भी है, यानी क्वेश्चन नंबर 17 बी कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, निम्न सूचनाओं से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस विच विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2022, यानी 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, ठीक है, या वर्ष में आय व्यय खाते में या आय व्यय खाते के डेबिट साइड में लिखे जाने वाले विविध खर्चों का गणना करिए, यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस का गणना करिए, कैलकुलेशन करिए। नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है ये घरेलू खर्च नहीं होता है। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो खर्च हैं उसको मिला करके एक बार लिख दिया जाता है कि सन्ड्रीज एक्सपेंस इतना हुआ। ठीक है, हाँ, तो बन जाएगा, तो बना लीजिए, ऐसे ही बनाइएगा। 17 का बी कॉपी करिए, कैलकुलेशन ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस फॉर द ईयर, इस ईयर के लिए। तो हाँ, 2021 से 22 के लिए नहीं, क्या लिखेंगे? आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज इतना पेड ड्यूरिंग द ईयर इतना। सन्ड्री एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है? 28,500 ऐड करेंगे। और कौन कौन से आइटम दिया है? तो और जो आइटम दिया है, प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस 31/3/2021, यानी पिछले साल के लास्ट डेट को प्रीपेड था, तो इसी करेंट ईयर के लिए था ना। तो प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कब का है? तो 31/3/2021 का। कितना है? 4,500। फिर कह रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, इसको भी ऐड करेंगे इस साल के लास्ट डेट को, यानी 22 के लास्ट डेट पर जो होगा। तो लिखेंगे सैलरी नहीं, सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस अनपेड। कब? तो 31/3/2022 लास्ट डेट को आउटस्टैंडिंग होगा इस साल के, उसको ना ऐड करेंगे। 005 इसमें से लेस करना है। आप किस किस चीज को लेस करना है? कौन कौन से आइटम है? तो पहला तो है प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंस 31/3/2022 को कितना है? 2,400 रुपया।
ये लेस वाला आइटम है और एक से अधिक है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर सन्ड्री एक्सपेंस अनपेड कितना है? अनपेड 31/3/2021 को कितना दिया है? तो जोड़िए 007 माइनस कर दीजिए 0080। कितना हो गया सन्ड्री एक्सपेंस? सन्ड्री एक्सपेंस फॉर 2021 to 22 मतलब 2021-22 के लिए टोटल जो सन्ड्री एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ? 30,800। यही दिखाया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, कैलकुलेशन कर ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए स्टार टेनिस क्लब फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। स्टार टेनिस क्लब की निम्न सूचना से टेनिस बॉल की बिक्री से होने वाला लाभ हानि ज्ञात करें। ठीक है, स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल 1/1/2021, स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल 31/12/2021, परचेज ऑफ बॉल, सेल ऑफ बॉल्स दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। टोटल कॉस्ट पहले निकालेंगे ना। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसमें? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल, ठीक है, बॉल्स दिया है। यहाँ देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ टेनिस बॉल दिया है। ओपनिंग इसको बाद में लिखते हैं। परचेज कितना किए हैं? परचेज ऑफ बॉल, परचेज ऑफ बॉल्स कितना है? 4,000। कितना है? 4,000। इसमें ऐड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं? नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ बॉल्स, सीधे बॉल्स लिख रहे हैं, टेनिस बॉल या सीधे बॉल। ठीक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 400। और कुछ है? नहीं है, तो ये हो गया 4400। लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉल्स कितना है? 900। कितना हो गया? 00 35,000, 3500। ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। नहीं, कॉस्ट ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, अब इस कॉस्ट ऑफ बॉल्स में ऐड करते हैं क्या चीज? प्रॉफिट। तब जाकर हमारा क्या आएगा? सेल, सेल ऑफ टेनिस बॉल। टेनिस बॉल्स, ठीक है।
कितना में बिका है? 3700 में। तो प्रॉफिट हमें नहीं मालूम है, तो प्रॉफिट को इसमें हम ऐड करते तब जाके ये आता, तो इसलिए इसमें से हम इसको घटा देंगे तो प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा। कितना हो गया? 200। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया, ठीक। दूसरा मेथड ये हो जाएगा, और में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बॉल। सेल ऑफ बॉल कितना है? 37,000। ठीक, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ बॉल्स। तो कॉस्ट ऑफ बॉल्स में जो आएगा वो कितना आएगा हमें नहीं मालूम है। परचेज है कितना? परचेज ऑफ बॉल्स है 4000। ओपनिंग स्टॉक है, प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना आ गया? 400। टोटल आया मेरा 4400। इसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बॉल। ठीक, 900 कितना हो गया? 3500। यानी ये कॉस्ट ऑफ बॉल्स है। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ बॉल्स, सेल में से कॉस्ट को घटाते हैं तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो यही हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, हाँ दोनों तरीका से कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉल्स, ऊपर वाला तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यही तो किए हैं। यहाँ तक क्या आया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हाँ तो ठीक है, जो आ रहा है वही अच्छा है। दोनों मेथड इसीलिए तो बना दिए, जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपना अब यही प्रॉफिट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाएगा। हेलो, अब क्वेश्चन नंबर 19। 19 का ए नहीं ना है, सीधे 19 कह रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल रिगार्डिंग द फर्नीचर ऑफ ए क्लब। एक क्लब की फर्नीचर से संबंधित सूचना यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1/4/2021 वाज ₹60,000। 1/4/2021 को फर्नीचर था, फर्नीचर का वैल्यू था 60,000। 31/3/2022 को फर्नीचर का आधा 25,000 में बेच दिया गया। ठीक, हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2022 फॉर ₹25,000। मतलब ये है कि 31 मार्च 2022 को फर्नीचर का आधा 25,000 में बेच दिया गया। ह्रास की दर 10% प्रति वर्ष है, यानी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज 10%
पर एनम। रेट दिया हुआ है 10%। हाँ, कह रहा है सो व्हाट ट्रीटमेंट विल बी डन इन दिस रिगार्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा, तो पहले दिखा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ABC 3 दिया हुआ है। तो पहले देखो बुक वैल्यू कितना था फर्नीचर का, 60,000। ठीक, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000 का कितना परसेंट, 10% कह रहा है डिप्रिसिएशन, तो 6,000 हो गया। ये दिखा दिया जाएगा कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जबकि इसमें का आधा, तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद का जो वैल्यू है कितना है, हाँ लिखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन सेल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लिखेंगे हाफ ऑफ फर्नीचर, हाफ ऑफ फर्नीचर सोल्ड 25,000। कोई दिक्कत, लेस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट ऑफ हाफ फर्नीचर नहीं, कॉस्ट ऑफ हाफ फर्नीचर इज इक्वल, हाफ फर्नीचर का कॉस्ट कितना हुआ था, टोटल तो था कितना 60,000 का नहीं, जिसमें से 6,000 हम डिप्रिसिएशन काट दिए। हाँ, अब इसका जब हम डिप्रिसिएशन काट लिए तो जो बाकी बचा उसी का हम हाफ निकालेंगे, नहीं हाफ हो जाएगा इसका कितना, घटाइएगा 54, 27,000 हो गया। कितना हो गया, 27,000। इसको क्या करना है, लेस करना है। तो लेस किए तो यहाँ ये पॉजिटिव ज़्यादा है कि निगेटिव, तो ये निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आया तो हम लिखें क्या चीज़, लॉस, लॉस ऑन, क्योंकि ये सेल ज़्यादा रहता तब ना प्रॉफिट आता, सेल ही कम हो गया तो लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब शो करा देंगे कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ डॉट डॉट डॉट, डेट दिया है फॉर द ईयर एंडिंग दिया है 31/3/2022, 31/2022। सो ही तो कराना है ना इसको। इधर क्या होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट कम अमाउंट, इधर 2 और इधर बाई। ध्यान दो जरा, ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, खर्च, तो लिखते हैं डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 6,000, और लॉस हो गया तो लॉस को कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड में ही दिखाते हैं, तो लिखेंगे लॉस ऑन
सेल ऑफ फर्नीचर। अगर ये प्रॉफिट होता तो कहाँ दिखाते हैं? इनकम में। कितना लॉस हुआ है? 2000 हो गया। केवल सो ही तो कराना था ना, ये तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो गया, है ना। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, नाम नहीं ना दिया है, एज ऑन 31 मार्च 2022। इधर क्या लिखते हैं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटीज अमाउंट, इधर सेट्स। एसेट साइड में ही फर्नीचर दिखाते हैं, तो लिखेंगे फर्नीचर। कितना का था? 60,000 का। इसमें से डिप्रेसिएशन हो गया, कितना हो गया? 6,000। कितना बचा? 54,000। नहीं, इसमें से हाफ बेच दिए ना, सेल कर दिए हैं। कितना? तो 54 का हाफ, हाफ है ना कह रहा है, तो 27,000। तो बचा कितना? 27,000। यही दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत? समझ में आया? कॉपी करिए। यस कम। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन समझिए जरा। कह रहा है कि प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए। इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, ही कलेक्टेड सैलरी पेड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट पेड, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ बुक्स, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें से हमें अब क्या करना होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जिस दिन बताए थे, हाँ, उस दिन बोले थे कि करेंट ईयर से रिलेटेड, है ना, करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू आइटम होगा उसी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, चाहे वो रेवेन्यू आइटम रिसीव्ड हुआ हो या रिसीव्ड करना बाकी हो। ठीक है, या फिर पेमेंट किया गया हो या फिर पेमेंट करना बाकी हो, उसको भी इसमें क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आइए फॉर्मेट हम इसका बता चुके हैं। फॉर्मेट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? हम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम दिया है? नहीं दिया है, डॉट 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 लिख दें। फॉर द ईयर एंडिंग 31 22। ठीक है,
इसमें लिखते हैं एक्सपेंडिचर अमाउंट। अमाउंट को क्लियर लिखिए, अमाउंट। इसका सिंबल अपने यहाँ इनकम अमाउंट। इधर लिखते हैं 2 और इधर लिखते हैं y। ध्यान दीजिए, फीस कलेक्टेड, फीस कलेक्टेड है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फीस कलेक्ट हुआ मतलब रिसिप्ट हुआ है, तो रिसिप्ट यानी इनकम हो गया। और फी कई बार आ सकता है, इसलिए इनकम जो ये फीस जो है रेवेन्यू आइटम्स होंगे, और रेवेन्यू आइटम्स में भी ये रेवेन्यू इनकम है तो इनकम साइड में लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे बाय फीस कलेक्टेड कितना है 4,20,000, 4,20,000। नेक्स्ट सैलरी पेड, तो पेड कर रहे हैं मतलब एक्सपेंडिचर है, और सैलरी तो पर मंथ दिया जाता है तो ये भी रेवेन्यू आइटम्स है। लिखेंगे टू सैलरी कितना 3 लाख। रेवेन्यू आइटम किसको कहते हैं, विच आइटम्स हैव रिक्यूरिंग नेचर दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू आइटम। ठीक है, जिस आइटम्स का नेचर रिक्यूरिंग हो यानी आवर्ती हो, बार बार आने की प्रकृति की हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं। तो सैलरी बार बार आने वाला है इसलिए रेवेन्यू आइटम्स है, उसको इसमें रिकॉर्ड करेंगे। फिर आगे कह रहा है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी क्या टूर्नामेंट फंड दिया है, नहीं दिया है, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना भी हो सकता है। अगर एक टूर्नामेंट कराएं, 2 टूर्नामेंट कराएं, हाँ जब भी कराएंगे वो हो सकता है। तो लिखेंगे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना 15,000। एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर साइड में। नेक्स्ट ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, यात्रा खर्च, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा खर्च कितना है ट्रेवलिंग 18,000। नेक्स्ट स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना है 15,000। रेंट पेड 12,000। नेक्स्ट पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंस, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा। नेक्स्ट परचेज ऑफ बुक्स, बुक्स क्या होता है, एक बार बुक खरीद लेते हैं तो बुक कई साल तक चलने वाला होता है, यानी मिनिमम 1 साल तो चलेगा ना, 1 साल के बाद ही रिक्यूरिंग होगा, यानी दोबारा खरीदना पड़ेगा ना, या फिर कई सालों तक वही बुक चलता रहेगा। तो बुक का जो परचेजिंग होता है वो नॉन रिक्यूरिंग नेचर का होता है। किस नेचर का, नॉन रिक्यूरिंग नेचर, यानी एक ही साल के अंदर में कई बार बुक नहीं खरीदना पड़ता है, इसलिए वो नॉन रिक्यूरिंग नेचर का है। और जो एक ही साल के अंदर में कई बार आने का प्रकृति का हो उसको हम रेवेन्यू आइटम्स कहें। तो ये तो रेवेन्यू आइटम्स हुआ नहीं, तो इसको हम इसमें रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। अब मिलाइए किधर ज़्यादा और किधर कम। तो मोटे तौर पर 1 2 3 4 5 15 25 75, इधर ज़्यादा और इधर कम है। इधर कम है तो क्या आ जाएगा, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तो उसको कहते हैं सरप्लस। क्या कहते हैं, हाँ यही बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा, ये तो दिया नहीं है क्योंकि इधर ज़्यादा है 4,20,000 लिख लिए,
4,20,000 में से सबको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 0 0 0, 5 5 10 8 18 2 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 4 5 6 7 7 5 12 हाथ में 50,000 आ गया आपका सरप्लस। इतना आंसर है। चलिए कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, आप लोग बना कर ले आइएगा, आगे फिर हम क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। कॉपी कर लीजिए।